भाभी जी पाए लागो। शो शुरू करने से पहले भाभी, आज मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, मशीन की चाय पीना पसंद है या हाथ की बनी हुई चाय? हाथ की बनी हुई चाय ना। अच्छा, मशीन का खाना पसंद है या फिर हाथ का बना हुआ खाना? हाथ का बना हुआ खाना ना। आपके जवाब से एक बात तो साबित हो गई भाभी जी कि हम इंडियंस बेशक कितने भी एडवांस हो जाए, लेकिन हमारे इमोशंस उसी चीज से जुड़े रहते हैं जो हाथ के बने हुए होते हैं। अब देख लीजिए ना, लॉजिक सिटी सेंटर के इस मॉल के इस स्टोर में जिसका नाम है फैब इंडिया, यहाँ पर मैं बार बार इसीलिए आता हूँ क्योंकि यहाँ पर इमोशंस कूट कूट के भरे हैं, क्योंकि यहाँ पर हर चीज हाथ की बनाई हुई है। तो भाभी जी कभी मौका लगे तो आइए ना, बड़े अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पर। ये पीछे मुंह कौन बना रहा है? भैया है क्या? अरे इनका तो काम ही है मुंह बनाना। क्या कर रहे हो भैया? कभी भाभी को शॉपिंग पर लेके आया करो। हद है। खैर छोड़िए भाभी जी, इनको हटाइए, हम आगे बढ़ते हैं और आपको आज की स्पेशल खबरें दिखाते हैं। भैया दृष्टि के बर्थडे पर वैनिटी में पार्टी। नागिन ने बजाई एंकी की मौत की घंटी। सौम्य ने किया हरमन को सुरभि के हवाले। देखिए मलाड मस्ती में शक्ति नेहा के जलवे निराले। आपको पता है दृष्टि जी है ना, अपनी दृष्टि धामी, उनका बर्थडे है। आपको सबसे पहले हैप्पी बर्थडे। मैं सोच रहा हूँ भाभी की फैब इंडिया में हूँ तो उनके लिए कोई गिफ्ट खरीद लेता हूँ। ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये बढ़िया गिफ्ट है। ये है कॉपर का जग। इसके बड़े फायदे हैं भाभी जी। एक तो इसमें पानी ठंडा रहता है, दूसरा पानी फिल्टर करने की जरूरत नहीं पड़ती, और तो और इसके साथ आपको फ्री मिलता है ये ग्लास। बस पानी डालिए और मुंह लगा लीजिए। इतना अच्छा प्रोडक्ट है ना। ये है कितने का? बड़ा सस्ता है यार। भाई साहब इसको पैक करो, तुरंत पैक करो। दृष्टि के लिए नहीं, मेरे लिए पैक करो। अरे यार मार्केट में दोबारा ये मिलेगा नहीं। पैक करो पैक करो। उनको मैं कुछ और दे दूंगा, उनको मैं काजल दे दूंगा, काजल। हाँ, नजर ना लगे। गिफ्ट का गिफ्ट, तारीफ की तारीफ। पैक करो गत्ते में अच्छे से, टूटना नहीं चाहिए। बढ़िया से पैक करो। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है। मुस्कान ऐसी जो सबका दिल चुरा ले, बातें ऐसी जो सबको दीवाना बना दे। ये है टीवी की बहुरानी दृष्टि धामी, जिनका आज है हैप्पी बर्थडे। दृष्टि के इस बर्थडे को और खास बनाने पहुंची है भाभी तेरा देवर दीवाना की टीम दृष्टि के पास इस स्पेशल से केक के साथ। I swear, actually on TV, whenever I've celebrated my birthday, this is one of the best birthdays. Usually, I'm क्या पगली? ये ले बेटा। चलो नीचे background डांस चलो। ग्लिसरीन भेजो। शूट की वजह से दृष्टि ने मनाया वैनिटी में ही अपना बर्थडे अपनी ऑन स्क्रीन सासू माँ और दोस्त अदिति के साथ, जहां हमें देखने को मिली लॉट्स ऑफ मस्ती और ढेर सारा फन। डांस और मस्ती के बाद देखते हैं दृष्टि के फ्रेंड्स ने उनके लिए क्या क्या किया हुआ है प्लान और कैसी कैसी देने वाले हैं सरप्राइजेस और विशेस। मैं बर्थडे गिफ्ट नहीं लेकर आई हूँ, बट डेफिनेटली आई हैव टू गिव हर एंड आई हैव डिसाइडेड व्हाट आई हैव टू गिव, बट आई एम नॉट गोना टेल हर बिकॉज़ इट्स गोना बी अ सरप्राइज बर्थडे गिफ्ट। क्या बाबूजी चलो ऑफ स्क्रीन में जितनी इससे नफरत करती हूँ ऑन स्क्रीन इतना ही प्यार करती हूँ। ऑन स्क्रीन जितना ही नफरत करती हूँ ऑफ स्क्रीन उतना ही प्यार करती हूँ। मैं तो ये कहना चाहती हूँ बड़ी अच्छी बहू मिली है मुझे। बहू बहू और she's too much fun. She's an amazing girl. और ये fully mental है. That's what I love about her. I think we all are mental, especially I hang out with these two a lot. And Mental girls. Mental girls. Yeah. भाई इससे स्पेशल गिफ्ट और क्या हो सकता है।
जब आपके सारे फ्रेंड्स आपको दे रहे हो भर भर के बर्थडे विशेस। हम भी करते हैं यही विश कि इस बर्थडे की तरह आने वाला हर बर्थडे आपके लिए हो वेरी वेरी स्पेशल। भाभी तेरा देवर दीवाना की पूरी टीम की तरफ से दृष्टि को हैप्पी वाला बर्थडे। आलोक मिश्रा के साथ गीतिका पंत, मुंबई, न्यूज़ 18 इंडिया। तो भाभी जी बात करते हैं सीरियल नागिन की। सुनने में आया है कि सीरियल नागिन के अंदर शिवांगी और रुद्र मिलकर एंकी का अंत करेंगे। एंकी कितना छोटा नाम है ना, आजकल ना छोटे नाम का प्रचलन है, लोग तो शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं। हाँ, कल ही एक भाभी मेरे पास आई, बोली कि देवर जी मैं क्या बताऊं, घर के सारे बर्तन गंदे पड़े हैं, BMW नहीं आई। मैंने कहा है बर्तन का BMW से क्या संबंध? बोली हाँ BMW माने बर्तन मांजने वाली। सर जो उठेगा धड़ से कटेगा, कहाँ पे छिपेगा कहाँ पे बचेगा, पर है घात मौत की बिछी भी साथ, उठा तो गिरेगा गिरा तो चिरेगा, छिपा तो मिलेगा मिला तो मारेगा, जाग जाग भाग भाग बच सके तो बच गया। नागमणि पर गंदी निगाह रखने वाले इंसान को ये नागिन नहीं छोड़ेगी। और वैसे भी अपनी माँ के कातिल को अंजाम तक तो पहुँचाना ही था, तो फिर आज क्यों नहीं? बहाना चाहे जो भी हो, लेकिन आज एंकी का अंत आ ही गया है। जी हाँ, एंकी के हाथ लग गई है नागमणि, जिसको बचाने के लिए ये नागिन कर रही है एंकी का पीछा। जहाँ शुरू होती है एक इंसान और नागिन के बीच जंग। आज पहली बार किसी इंसान के सामने शिवांगी ने नागिन रूप ले लिया, लेकिन एंकी भी कम नहीं है, इस नागिन के साथ डटा रहा नागमणि के लिए। और मौका देखते ही उसने कर दिया नागिन पर चाकू से वार। लेकिन ये मत भूलिए कि एक जख्मी नागिन कहीं ज्यादा प्रभावशाली होती है। बस फिर क्या था, घायल होने के बावजूद शिवांगी किसी तरह एंकी पर हमला करने में हो जाती है कामयाब। जहां पहले शिवांगी चाकू से करती है वार, वहीं फिर त्रिशूल मारकर कर देती है एंकी का खात्मा। एंकी के हाथ में नागमणि लग गई थी, लेकिन ये स्नेक बन के आ जाती है और उसके बाद वहाँ पे हाथापाई होती है। फिर एंकी 2 के हाथ से नागमणि गिर जाती है एक्चुअली, और वो आके उसको त्रिशूल से मार देती है। एंकी के मरते ही शो से हो गया उनका अलविदा, यानी नागिन का एक और दुश्मन हुआ कम। एंकी का दी एंड है। नागिन 2 से एंकी 2 का दी एंड। सीजन 3 में आऊँगा। दर्शकों से यही बोलना चाहूँगा, बस हमें ऐसे प्यार देते रहिए, हम आप लोगों को एंटरटेन करते रहेंगे, और इसी तरह नागिन 2 को भी आप लोग सपोर्ट करिए, नागिन 2 देखते रहिए। वैसे इन सभी के बीच महिषासुर निकले सबसे स्मार्ट और नागमणि लेकर हो गए फरार। अब शिवांगी किस तरह महिषासुर से हासिल करेगी अपनी ये नागमणि, ये देखना तो वाकई में रहने वाला है बेहद दिलचस्प। दिव्या बंसल के साथ शिल्पी श्रीवास्तव, मुंबई, न्यूज़ 18 इंडिया। क्या कर रहे हो हरमन भैया, क्या कर रहे हो यार, शादी हुई नहीं की ये सब। भाभी जी, शादी के बाद आदमी बिगड़ जाता, लेकिन इतना ज्यादा बिगड़ जाता है। क्या कर रहे हो हरमन भैया, उधर करो ना, क्यों कर रहे हो सबके साथ? यार मैं अच्छा बच्चा हूँ, आप अपनी हरकतों में पर्दा नहीं डाल रहे हो, मैं डाल देता हूँ। भाई साहब पर्दा देना जरा, ऐसी हरकतें कर रहे हैं लोग। भाभी जी पर्दे में रहने दो, पर्दा उठा सारे तेरे इश्क में हुए आवारे, हाय टूटे सारे की सारे मैं
पर पत्थर रखकर सौम्या ने अपने प्यार की डोर सुरभि को सौंप दी और रख लिया अपनी सास का मान। हाय तेरे हो सारे की सारे मैं, पर तेरे लिए बाज़ारे मैं। अपने प्यार को अपने पास हमेशा के लिए रखने के लिए सौम्या ने मान तो ली प्रीतो की शर्ट, लेकिन इस शर्त में न जाने कितनी बार टूटी होगी सौम्या। हरमन जी को भी और सौम्या को भी ऐसा लगे क्या, और ये चीज़ कंफर्म हो कि वो सेफ है। वो अगर मैं आई हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कहीं हट गई है, वो अपनी जगह उसकी वही है जो है। शादी तक तो ठीक था, लेकिन आज है हरमन की सुहागरात, जिसकी सेज सजाई है खुद सौम्या ने। सौम्या चाहे कितना भी कर ले सितम, चाहे हरमन को दे दे अपने प्यार की कसम, लेकिन हरमन का दिल सौम्या के लिए ही धड़केगा। ये एक्चुअली हमें पहले से ही पता था कि ये होने वाला है। मैंने इतना भी एक्सपेक्ट नहीं किया था जितना हुआ पड़ा है अभी रूम में। बट येस ऑफ कोर्स हरमन जी ने मुझे नीचे सुला दिया बिकॉज उनके सामने अभी उनकी सिर्फ सौम्या ही है, एंड ये चीज़ मुझे भी पता है। हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार जिंदगी में, हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार जिंदगी में। तभी तो देखिए अपनी नई नवेली दुल्हन को छोड़ हरमन ने चुना है ये सोफा और सुरभि के साथ कर दिया है धोखा। हरमन ने दे दी है सुरभि को बेड से दूर रहने की हिदायत। वो मुझे नहीं पता, वो मेरी प्रॉब्लम नहीं है, तुम खुद मैनेज करो। शादी करने का शौक तुम्हें चढ़ा था, करो मैनेज। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि वो मेरी गुलाबों की है और सुनिए भी तुम। तभी तो सुरभि का बिस्तर लगाया जमीन पर और खुद टंग गए सोफे पर। मैं भी उस रास्ते में नहीं आना चाहूँगी जहाँ हरमन और सौम्या ऑलरेडी हैं। सो मैं चुपचाप, वो कहते हैं कि आप नहीं सो सकते हो बेड पे, तो मैं कहती हूँ ओके। तो कहते हैं आप जहाँ मर्जी सो, तो मैं नीचे सो जाती हूँ कि ठीक है कोई बात नहीं, नहीं सो सकते तो नहीं सही, वो सौम्या की जगह तो नहीं ले सकती हूँ। तेरी खता है मेरे जिया, उन पे भरोसा क्यों तूने किया। सब झूठे झूठे वादे थे उनके, चल पीछे पीछे आया तू जिनके, वो पिया है ना, वो पिया है ना, पिया है ना, वो पिया है ना। भले ही सुरभि अपनी बहन के प्यार में हरमन मियाँ की बीवी बन बैठी हो, लेकिन इस तरह जब हरमन करेंगे सुरभि से बेरुखी और चोरी छुपे सौम्या से दिल लगी, तो कितने दिन टिकेगा बहन बनी सौतनों का प्यार, या फिर बदल जाएगा सुरभि का व्यवहार। शिखा धारीवाल के साथ शिल्पी श्रीवास्तव, मुंबई, न्यूज़ 18 इंडिया। एक बात तो है भाई, सीरियल्स के अंदर जो लड़के होते हैं ना, उनकी किस्मत ही अलग होती है। लड़कियां भाग भाग कर उनको पटाती हैं। हाँ, अब सीरियल परदेश में है मेरा दिल, इसके अंदर देख लो, संजना ने एक साजिश रची है कि वीर उनसे शादी करे, और उनकी शादी हो भी रही है। क्या किस्मत है यार। और एक हम लड़के हैं, हमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं लेता है भाभी जी, सही कह रहा हूँ। कल तो मैंने लोन लिया, उसमें इंटरेस्ट नहीं है, 0%। बताइए, बैंक वाले इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, तो लड़कियाँ क्या इंटरेस्ट नहीं है। झगड़े मैं जिसको ढूंढूं बच के न जाएगा, हाँ कहीं ना कहीं तो एक दिन मुझे मिल ही जाएगा। दुश्मन मेरा आज रैना ले आई है ऊंट को पहाड़ के नीचे।
अजी हमारा मतलब ऊंट से है वीर और संजना से। जी हाँ, वीर संजना की शादी की रस्मों की हो चुकी है शुरुआत और इसीलिए यहाँ चल रही है तिलक और गोद भराई की रस्म। सोला सिंगार करके गोदी भराई ले, सोला सिंगार करके गोदी भराई ले, सैया 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 सैया। गोद भराई की रस्म में नैना ने उड़ाई अपने होने वाली देवरानी को चुनरी और भरी गोद, पर लगता है इन सब से संजना नहीं है कुछ खास खुश। 2 पैसे की खुशी नहीं हुई मुझे, क्योंकि वो मुझे ज्ञान दे रही थी, ज्ञान बांट रही थी, जो मुझे नहीं चाहिए। जस्ट बिकॉज मुझे पता है कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ तो वो ज़्यादा किट कर रही थी। बहुत सारा ज्ञान दिया और मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगा था कि कौन आप होती कौन है बहन, आप तो नौकरानी है ना घर की, आप मुझे क्या ज्ञान दे रही हैं। तो आई वॉज रियली पिस्ड ऑफ। कभी कभी तो चंट होना पड़ेगा ना, वरना तो एवरीवन विल टेक मी फॉर अ राइड। तो ऑनेस्टली जैसे नैना आप जानते हो हमेशा सच का साथ देती है और अभी किसी भी तरह वी बहुत बाहर बदतमीजी की और अभी उसे लगता है कि उसको जवाब देने का मौका आ गया है, तो उसने सोचा आज से जवाब दे ही दो। लेकिन इन्हीं रस्मों के बीच नैना का चला दिमाग और सोचा सारे बदले लेगी वीर से आज। इसीलिए उसने किया दादी को कन्विंस और वीर से करवा दी बड़े भाई यानी राघव के पैर धोने की रस्म। बड़ा इंसिडेंट हो गया है वीर के साथ कि उसको राघव के पैरों को हाथ लगाना पड़ रहा है, बट आई बिलीव जो भी हुआ है एक रीज़न की वजह से हुआ है और इसका जवाब मिलेगा, सबको मिलेगा और बहुत बड़ा जवाब मिलने वाला है। सबको बहुत 6-7 लोग हैं हम लोग, सबको इरिटेट करती। दादी ने पता नहीं क्या इन दोनों को ना सिर पे चढ़ा रखा है और हमको बड़ा गुस्सा आता है कि क्या बदतमीजी क्या है ये। दादी के सामने तो वीर ने पी लिया खून का घूंट और राघव के पैर धोकर बन गया सभी के सामने महान। लेकिन वीर संजना की साजिश हो चुकी है शुरू, इसीलिए राघव नैना आप दोनों सावधान रहना जरूर। जो वीर का प्लान रहेगा वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है वीर के दिमाग में। आई थिंक अभी ह्यूमिलेशन के बाद पहले तो थप्पड़ पड़ चुका है उस वजह से आपने देखा था, अब ये इतना बड़ा स्टेप जो नैना ने उठाया वीर के खिलाफ, सो आई थिंक अब जो भी होगा, अब आई नो व्हाट्स गोना हैपन नेक्स्ट, बट जो भी होगा बहुत ही बड़ा होने वाला है। जो भी प्लानिंग जो भी प्लॉटिंग कर रहा है वीर वो सक्सेसफुल होगी ही होगी। एंड नाउ देखना ये है कि नैना उसको कैसे टेक करती है। खुश भी जब हुआ था क्योंकि नैना को भी लगा कि अच्छा है कोई ना कोई तो वीर को सबक सिखाएगा। अब इस सबक की क्लास लेगी किसकी क्लास ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन हाँ, अगर नैना आप ऐसी रही चालाक तो पूरा वक्त सिर्फ वीर और संजना का ही आएगा। पारस कोठारी के साथ प्रिया चौहान, न्यूज़ 18 इंडिया, मुंबई। भाई एक बात तो है, हमारे देश की जो भाभियां होती है ना बहुत टैलेंटेड होती है, बहुत ज्यादा। जी हाँ, कभी किसी भाभी को ना आप झाड़ू लगाते हुए देखिए, अपनी और पड़ोसियों की सीमा को ऐसा मापती हैं कि सीमा पर खड़ा सैनिक सैल्यूट कर लेता है। जी हाँ, ये टैलेंट है, टैलेंट। खैर, हमारे देश में बहुत सारी भाभियां हैं जिनके पास अलग अलग टैलेंट है। एक भाभी हमारे पास भी है जिनके पास टैलेंट है खबरें सुनाने का। आपने पकड़ लिया मैं किसकी बात कर रहा हूँ, तो जोरदार तालियां बजाइए क्योंकि आ रही है खबरी भाभी। राम झूठ ना बुलवाए सकी, हम ना गुड न्यूज लाए हैं आपके लिए। अजी ऊ अपने करण और निशा है ना, ऊ ना माँ बाप बनने वाले हैं। ई देखा, निशा ने अपने बेबी बम की तस्वीर भी शेयर की है हमसे। हम एकदम सही सुने हैं। राम झूठ ना बुलवाए सकी, हम सुने हैं कि अपने कृतिका और शरद का ना सो कसम माँ एक तो इंटीमेट सीन होना था, जिसको करने के लिए कृतिका ने साफ साफ मना कर दिया। हम एकदम सही सुने हैं। राम झूठ ना बुलवाए सकी, हम आपको दिखाते हैं अपने श्वेता बासु के जन्मदिन पे हुए सेलिब्रेशन की मस्ती जो हुई चंद्र नंदिनी के सेट पर। ई देखा, हम एकदम सही सुने हैं। तो भाभी जी, इसी खबर के साथ वक्त हो गया है कुछ भी बोलने का, मतलब वही ब्रेक और मेरी शायरी। तो आज अर्ज किया है 5 4 3 2 1, 5 4 3 2 1। लेट्स मीट आफ्टर अ स्मॉल ब्रेक। ब्रेक ब्रेक ब्रेक। शायद इंडिया का है ना, ब्रेक टूट रहा है। लेट्स मीट आफ्टर स्मॉल ब्रेक। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और आपको अगली खबर दिखाते हैं, जहां पर शक्ति भैया और नेहा जी बैडमिंटन खेलकर एंजॉय कर रहे हैं। जब बात खेलकूद की आती है ना, तो
तो मुझे बचपन की याद आती है। एक बार ना खेल कूद के चक्कर में मैं बहुत पिटा था। हाँ, फुटबॉल के चक्कर में। पहली बार फुटबॉल खेलने गया तो मुझे कहा गया ये फुटबॉल है, इसे तुम्हें गोल करना है। तो मैंने फुटबॉल चुरा ली, जो है कार्तिक के बहनोई। अब ये इस सीरियल के अंदर क्या करते हैं ये तो आने वाले समय में पता चलेगा, लेकिन हाँ इतना जरूर कहूंगा कि इस सीरियल के अंदर बहुत से लोगों ने एंट्री मारी थी जो चाहते थे कि कार्तिक और नायरा अलग हो जाए, लेकिन उन्हें मिला क्या? यही बाबा जी का ही है, लेकिन छोटा वाला है, स्मॉल साइज। जो आपने देखा वो डबल एक्सेल है, स्मॉल। बाबा जी के पास ऐसे बहुत सारे हैं, आप भी जाके चेक कर सकते हो। इतने सारे पकवान और इतना सारा लजीज खाना। अरे जनाब, ये तैयारी की गई है गोइनकास्ट के स्वागत के लिए। अब लड़के वाले सिंघानिया हाउस आने वाले हैं तो इतना तो करना ही पड़ेगा। लेकिन खाना शुरू होने से पहले दोनों परिवार को मिलता है एक सरप्राइज। क्या है वो सरप्राइज? चलिए जानते हैं खुद कार्तिक की बहन कीर्ति से। हम हैं सिंघानिया और गोयनका की मिलाप में, कार्तिक नायरा की एंगेजमेंट में, जो काफ़ी धमाकेदार है। पर एक और धमाका होने वाला है एंगेजमेंट में, वो है एक नई एंट्री। और जो नई एंट्री है वो मेरे बाजू में ही बैठे हैं। इनका नाम है आदित्य जी। ये आदित्य है, ये मेरे पति हैं। मिलिए आदित्य से, कीर्ति के हस्बैंड और कार्तिक के जीजा जी। भाई शो में इनकी एंट्री तो हो गई है, लेकिन ये जनाब यूं ही नहीं आ गए यहाँ। शो में एक विलन की जरूरत तो होती ही है। तो लीजिए, कहानी में ट्विस्ट एंड टर्न्स लाने का जिम्मा सौंपा गया है इन जनाब को। नॉट सो लविंग हस्बैंड हूँ इसमें, तो आई हैव कम इन दिस शो टू पुट लॉट ऑफ ट्विस्ट एंड टर्न्स टू दिस, एंड वो आज से शुरू हो चुका है। अगर आप मेरी एंट्री देखेंगे तब से आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या ट्विस्ट और क्या क्या टर्न्स देने वाला शो को। भूख लगी, भूख लगी, भूख लगी, भूख लगी, जोरों की भूख लगी। आदित्य कैसे करेंगे सबका जीना हराम, ये हम आपको बाद में दिखाएंगे। फिलहाल तो ये इतना सारा खाना देखकर हमें तो लगा ये भूख, लेकिन इस तरह का इंतजाम देखकर गोइनकास्ट का बन जाता है मुंह, क्योंकि नीचे बैठकर खाना उनकी शान के होता है खिलाफ। लेकिन इस ऑयली फूड को देखकर दादी को याद आ जाती है नानी, पर कार्तिक संभाल लेता है बात और जाकर बैठ जाता है खाना खाने। अब जब दूल्हे राजा है राजी तो क्या करेगा काजी। संजीव चौधरी के साथ शिल्पी श्रीवास्तव, मुंबई, न्यूज़ 18 इंडिया। फैब इंडिया के इस स्टोर की सबसे बड़ी खासियत पता है क्या है? यहाँ के जितने भी एम्प्लॉयज हैं ना बड़े अच्छे हैं, लेकिन बाकी दुकानों में ऐसे एम्प्लॉयज नहीं होते हैं। सही बता रहा हूँ। कल तो मैंने देखा एक लड़की साड़ी की दुकान में गई, वहां पर एक दुकानदार बैठा हुआ था। लड़की ने पूछा, भैया ये साड़ी कितने की है? दुकानदार बोला, अरे ये साड़ी आपके लिए एक झप्पी में है, ले लीजिए। लड़की बोली, अच्छा, और ये वाली साड़ी ये जो है 2 झप्पी में। अच्छा बदमाश कहीं का। और ये साड़ी ये तो है ये अपना 3 झप्पी में है। लड़की बोली, एक काम करिए भैया, तीनों पैक कर दीजिए, पेमेंट मेरी दादी करेंगी। हाँ बेटा, आप तुझे झप्पी देती माजा। हाय नमस्कार, मेरा नाम कनिका महेश्वरी है और आपका स्वागत है मेरे घर पे। भाभी की तिजोरी में आज क्या क्या है मैं बताऊंगी, क्योंकि ये लोग आ गए मेरे घर में मेरी ज्वेलरी देखने। वैसे मैं एक सच बताऊं, मैं किसी को दिखाती नहीं हूँ, लेकिन आप लोगों ना, आपको तो देखना बनता है और थोड़ा जलाना भी बनता है ना, इसलिए। सबसे ब्यूटीफुल चीज़ जो मुझे बड़ी ऑथेंटिक लगती है इस गणपति जी का ब्रेसलेट है, जो कि बहुत मुश्किल से मिलता है और मेरी मॉम लेकर आई थी मेरे लिए।
and it looks very pretty and very nice, very different. You can see this. This looks very pretty. This looks very pretty. I'd like any dress, and I got it from London. My favorite singer, Jennifer Lopez, she wore once. So I told my dad I want these earrings, so he got me this one. It looks very nice. Very old also, like 4-5 years old, but they look very amazing, very nice. ग्लोब है, बहुत डायमंड स्टडेड ग्लोब है, जिसके अंदर एक छोटा सा लाइट, आप जब पहनते हो तो ये बड़ा मज़ेदार बजता है और बहुत डिफरेंट है, मुझे बहुत पसंद आया था, सो आई पिक्ड इट अप। अब ये मुझे याद नहीं कि मैंने कहाँ से लिया था। साड़ी पे आप पहनो, ड्रेस पे पहनो, ये बहुत खूबसूरत लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि ज्वेलरी को देख के मैं थोड़ी पागल हो जाती हूँ, क्योंकि जैसे शॉपaholics होते हैं ना, ऐसे मैं ज्वेलरी को देख के एकदम से हो जाता है आई वांट टू बाय इट, आई वांट टू बाय इट, आई गेस। बहुत खूबसूरत पीस है ये। इसके अंदर ना बहुत खूबसूरत, अगर आप देखोगे तो रेड, ग्रीन, गोल्ड, बहुत खूबसूरत काम होगा इसमें। सबको फैशन आइकॉन बनना है, सबको बिल्कुल अलग दिखना है, तो बड़ा मुश्किल है ये चीज़ें करना। आई थिंक मैं बहुत अपने ऊपर नहीं लेती हूँ, जो जैसा मेरा मूड होता है ना, मैं उसी तरह के कपड़े पहनती हूँ। आई डोंट माइंड गोइंग टू एन इवेंट लाइक जस्ट वेयरिंग कि एक बेसिक ड्रेस पहन के उसको अच्छा सा एक्सेसराइज कर दूँ ज्वेलरी से, इसीलिए मेरे लिए ज्वेलरी बहुत इंपॉर्टेंट है। और थोड़ा डिफिकल्ट होता है, बट ठीक है, इतना कॉम्पिटिटिव नहीं रखती हूँ कि आई वांट टू बी अ फैशन आइकन, नो आई डोंट वांट। मुझे अच्छा लगता है ज्वेलरी कलेक्ट करना और डिफरेंट जगहों पे जाके एक अच्छी उसी स्टाइल की ज्वेलरी रखना मुझे पसंद है। मतलब ये तो बहुत ही फैंसी और बहुत आप लोगों को दिखाना है, इम्प्रेस करना है शायद, तो अच्छी अच्छी ज्वेलरी निकालें, लेकिन मेरे पास जंक ज्वेलरी बहुत सारी है, ओल्ड ज्वेलरी बहुत है, जो मैं अपने कॉलेज में पहनती थी और यंग टाइम में पहनती थी, वो सारी ज्वेलरी मैंने अभी तक रखी हुई है। आई डोंट नो, कलेक्टिंग ज्वेलरी इज माय फेवरेट हॉबी, आई गेस। कितनी अच्छी अच्छी ज्वेलरी है ना मेरे पास में। जलन हो रही है थोड़ी सी? नहीं नहीं, मुझे पता है आपको नहीं हो रही होगी, लेकिन मेरे पास इससे भी ज़्यादा कलेक्शन आने वाली है। हाँ है ना, पतिदेव वो दिलाएंगे, तो जब वो दिलाएंगे तो मैं आप लोगों को दोबारा बुला लूँगी अपने घर पे ज्वेलरी की कलेक्शन दिखाने के लिए, और अपने हस्बैंड्स को ना ये दिखाना ज़रूर कि देखो कनिका के पास में कितनी ज्वेलरी है, मुझे भी चाहिए। ठीक है, बाय। सीरियल साथ निभाना साथिया के अंदर जो गौरा है ना, वो उर्वशी को मारने की कोशिश कर रही हैं। बताइए, ये सीरियल्स की औरतें भाई साहब इतनी निडर होती हैं कि किसी को भी मार देती हैं। हाँ, और एक आम जिंदगी की लड़कियां होती हैं, ढंग से चीख नहीं मारती। हाँ हाँ, मैंने देखा है भाई। कल क्या हुआ, एक सुनसान रास्ते पे एक लड़की ने चीख मारी, जैसे मारती हैं, ओह सॉरी, दूर दूर तक कोई नहीं था, फिर भी सॉरी। ये है रियल लाइफ की लड़कियां। खैर भाभी जी, आप अगली खबर देखो। मीरा का रो रो के बुरा हाल करने वाली है कौन? ये मोदी परिवार को परेशान करना तो मेरी बहुत पुरानी आदत है। आगे आगे देखो मैं क्या क्या कांड करती हूँ उनके साथ। कितनी गिरी हुई औरत हो तुम। मैं अभी जाकर सबको तुम्हारी सच्चाई बताती हूँ। क्यों चौंक गए ना जनाब गौरा का ये खतरनाक रूप देखकर?
एक बार फिर गौरा ने चली घिनौनी चाल और इस बार जग्गी की मां उर्वशी बनी है इनका शिकार। जिस गौरा को उर्वशी समझ रही थी अच्छा, उसी ने आज उर्वशी के सर पर किया वार। दरअसल ये तो होना ही था, क्योंकि गौरा की साजिशों का जाल जान गई थी उर्वशी, तभी तो गौरा बन गई उर्वशी की जान की प्यासी। ऐसे ही होता है ना, जब सच्चाई सामने वाले को पता चलती है और ये जो नेगेटिव जो भी होते हैं सामने, जिनका सच पकड़ा जाता है, वो चाहते हैं कि जिसको पता चल गया है वो रास्ते से हट जाए। सो इट्स अ नॉर्मल यूजुअल थिंग। तुझे क्या लगा मेरी बरसों की मेहनत पर मुझे पालक है? गौरा की खुल न जाए पोल, इसीलिए तो गौरा ने वक्त रहते ही उर्वशी को किया किडनैप। बेहोशी की ही हालत में उर्वशी को पहनाई शेर की खाल और करवा दिया गायब। गमला मारा है, दीवार लगी है। सो देखते हैं आगे क्या क्या करती हैं गौरा मैम। चलिए, गौरा की एक घटिया चाल फिलहाल तो हो गई कामयाब, लेकिन अब देखना ये है कि उर्वशी का क्या होगा हाल। कैसे निकालेगी वो खुद को गौरा के चुंगल से बाहर, इस बात का तो रहेगा हमें भी इंतजार। शिखा धारीवाल के साथ गीतिका पंत, मुंबई, न्यूज़ 18 इंडिया। वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का, मगर ब्रेक पर जाने से पहले अर्ज किया है भाभी जी, ये वो लकड़ी का तवा है जिस पर आप रख सकती हैं पिज्जा, रोटी या केक। लकड़ी का ये वो तवा है जिस पर आप रख सकती हैं रोटी, पिज्जा या केक। और हाँ, भैया को अगर पीटेंगी तो नहीं होगा ये ब्रेक। हालांकि शायरी नहीं थी, मैंने आपको टिप दिया है, बस एडवाइस दिया है। छोटा सा ब्रेक लेके आए। सोहेल, तुमने ऐसा क्यों किया सोहेल? उफ सोहेल, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी सोहेल। ओह सोहेल, तुमने मेरा दिल तोड़ दिया सोहेल। सोहेल, ओह सोहेल। ये खबर थी, ये मैं एक्टिंग नहीं कर रहा था, ये मैं खबर दे रहा था। सीरियल ये है मोहब्बत की, जहां पर सोहेल का सच फैमिली के सामने आ गया तो लोग कुछ इसी प्रकार का रिएक्शन दे रहे हो। हंसी आ गई ना? यार अगली खबर देखो, मजा आएगा भाभी जी। अगली खबर सीरियल ये है मोहब्बतें से ही है, लेकिन हाँ एक बात की गारंटी देता हूँ, उनकी एक्टिंग से ज्यादा अच्छी आपको मेरी एक्टिंग लगेगी। देखना, आप खुद बोलोगे कि देवर जाओ इस सीरियल के। देखो, गैरों से क्या शिकवा करना, अपने धोखा देते हैं। गैरों से क्या शिकवा करना, अपने धोखा देते हैं। अक्सर ये जाने पहचाने चेहरे धोखा देते हैं। धोखा 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 धोखा। सोहेल का असली चेहरा आया सबके सामने। इतने दिनों से जो कर रहा था अच्छा होने का नाटक, आज सामने आ गई उसकी घिनौनी हरकत। और देखिए तो जरा कैसे कर रहा है सोहेल अपने ही चाचा को टॉर्चर। आपके भाई का बेटा, वो भाई जिसने सुसाइड किया। पर चाचा जी, ये बात इशिता को बताने की क्या जरूरत थी? उन्हें यही लगेगा ना कि मैं उनसे झूठ बोल रहा हूँ। अब इसकी सजा तो आपको मिलेगी। लेकिन क्या है इन सब के पीछे का मकसद, ये खुद सोहेल ही बताएंगे। एक्चुअली जो रमन भल्ला हैं, उनकी वजह से मेरे पापा ने सुसाइड कमिट किया था। जो मतलब मेरा बाप छीन लिया गया मुझसे सिर्फ रमन भल्ला की वजह से, तो ये बहुत बड़ी बात थी। इसको मैं ऐसे नहीं भुला सकता। अब तक मुझे याद थी और ये मैं याद रखूंगा जब तक मेरा बदला पूरा नहीं हो जाता। ओहो, तो ये बात है। सोहेल के अंदर भड़क रही है बदले की आग, तभी तो उसने हर सबूत को कर दिया है जलाकर खाक। फिर चाहे वो टैटू वाले का रिकॉर्ड हो या कोई भी पुरानी चीज, जिससे लगाया जा सके सोहेल का पता, आज जलकर राख हो गया। हाँ, वो जो टैटू आर्टिस्ट था, उसने पूरी उसका जो रजिस्टर था, मैंने उसे भी किडनैप कर लिया था। उसका रजिस्टर में मेरी इन्फॉर्मेशन थी मेरी फैमिली के बारे में,
तो वो सारा रजिस्टर मैंने जलाया, मेरे और चाचा की फ़ोटोग्राफ्स थी, उस टैटू की फ़ोटोग्राफ्स थी, वो सब मैंने जलाया जिससे किसी को कुछ पता ना लगे। और इस बदले की आग में सोहेल इस कदर जल रहे हैं कि उन्हें अपने चाचा भी नहीं दिख रहे हैं। तभी तो चाचा को दे रहे हैं इंजेक्शन लगाकर सजा, क्योंकि अनजाने में चाचा ने कई बातें इशिता को दी हैं बता, जिससे खुल सकता है सोहेल का राज। लेकिन इस ड्रामे में सोहेल अकेले नहीं है, बल्कि उनका साथ दे रही है निधि। ये ऑलमोस्ट क्लियर हो चुका है, वो मेरी पार्टनर इन क्राइम है। मैं उनसे अभी जेल में मिलने जाने वाला हूँ। उन्होंने ही मुझे ये सब करने को कहा और फाइनली हमारा प्लान सक्सेस हो रहा है। सिर्फ एक छोटी सी अड़चन थी, हमारे चाचा जी बीच में आ गए थे। उन्होंने भी अनजाने में इशिता को काफ़ी इन्फॉर्मेशन दे दी जो मेरे लिए प्रॉब्लम हो सकती थी, एंड इसीलिए उड़ गए चाचा। अब कैसे बचाएगी इशिता सोहेल जैसे खतरे से अपने परिवार को? कैसे समझाएगी रूही को? रुचिका सिंह के साथ गीतिका पंत, मुंबई, न्यूज़ 18 इंडिया। खैर भाभी जी, जाने से पहले आपको एक अच्छी बात बताता हूँ। फैब इंडिया में अगर आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं ना, तो उसका एक बहुत बड़ा फायदा पता है क्या है? अपने घर में तो रौनक आती है, साथ ही साथ दूसरों के घर में भी रौनक आती है। कंफ्यूज हो गए? मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि यहाँ पर हर चीज हाथ की बनी हुई है। मिसाल के तौर पर ये कैंडल देखिए, कितनी प्यारी है ना, ये हाथ की बनी हुई है। अगर इसे खरीद कर आप अपने घर में जलाते हैं तो भाभी जी घर किसी और का रोशन होगा। तो इसी अच्छे मैसेज के साथ आज के लिए इतना ही, लेकिन भाभी जी कल फिर मुलाकात होगी भर भर की स्पेशल खबरों के साथ। तब तक भाभी जी अपना ख्याल रखिएगा। भाभी तेरा देवर दीवाना।